हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम टॉपोलॉजिकल स्पेस की एग्जांपल नंबर 5 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिस फॉर टॉपोलॉजी की डेफिनेशन की थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5 में हम क्या करेंगे कि हमारी जो कलेक्शन है बेसिस की B1, B2, B3, उसमें चेक करेंगे कि हमारी टोपोलॉजी है या नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ दीज आर बेसिस, अगर ये बेसिस हैं तो हमने फाइंड करना है टोपोलॉजीज जनरेटेड बाय दीज। तो सबसे पहले हमने क्या कंसीडर कर लिया, B1 में क्या है हमारे पास D, AB, BC। तो सबसे पहले लेट कर लिया कि B1 हमारा क्या है AB और B2 क्या है BC। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन की तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है B, तो B किसको बिलोंग कर रहा है, B1 इंटरसेक्शन B2। बट जो हमारा B है वो किस में नहीं है, B1 में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन एलिमेंट B3 बिलोंग्स टू B1, क्योंकि हमारा जो B है वो किस में नहीं है, B1 में नहीं है, तो इसको एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब जो B1 है वो हमारा बेसिस नहीं है बाय डेफिनेशन ऑफ बेसिस। बेसिस की जो डेफिनेशन है वो क्या थी हमारी, ये देखो, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल X देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन B बिलोंग्स टू B सच दैट विच कंटेन्स X। क्या मतलब है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन B, हमारे पास एक एटलीस्ट वन बी जरूर होनी चाहिए जो किसको बिलोंग करनी चाहिए, बेसिस को, जो किसको कंटेन कर रही है, हमारी एक्स को। सेकंड क्या है हमारी, इफ B1, B2 बिलोंग्स टू B एंड एक्स बिलोंग्स टू इन दोनों की इंटरसेक्शन को, देन देयर एग्जिस्ट ए B3, एक और एलिमेंट आएगा B3 जो किसको बिलोंग करेगा, बेसिस को सच दैट एक्स बिलोंग्स टू B3। B3 किसका सबसेट होगा, B1 इंटरसेक्शन B2। तो ये हमारी बेसिस की डेफिनेशन। यहां से क्लियर हो गया कि हमारा B है जो उसको बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो B1 है वो बेसिस नहीं है। उसके बाद हमने क्या कंसीडर किया, B2 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, B, AB, BC। तो ये हमने कंसीडर कर लिए। अब इनमें से चेक करो हमारे पास क्या क्या है, A, B भी है, C भी है, बट इसमें D नहीं है। तो D, सिंस D बिलोंग्स टू X को तो सारे एलिमेंट्स बिलोंग करें, क्योंकि X में हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, A, B, C, D। बट अब B2 में हमारे पास D नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा बेसिस नहीं होगा। क्या लिख देंगे, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ B2 कंटेनिंग D, Therefore B2 is not a basis set। तो ये B2 भी हमारा बेसिस नहीं है। अब हमने क्या कंसीडर किया, B3 में हमारे कौन कौन से एलिमेंट है, A, B, C, D। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्लियरली फॉर एवरी, इसमें A भी है, B भी है, C, D, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स हमारे X में हैं। क्लियरली फॉर ईच X बिलोंग्स टू X देयर एग्जिस्ट सम B बिलोंग्स टू बेसिस B3 विच कंटेन्स X। ये किसकी डेफिनेशन है, हमारी बेसिस की, जो उसका फर्स्ट पार्ट था। तो इस एग्जाम्पल को करने से पहले आपको बेसिस की डेफिनेशन आनी चाहिए। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या किया, इन दोनों की इंटरसेक्शन करके देखी। तो इसकी इंटरसेक्शन क्या आ गई हमारे पास, A, वो हमारे B3 में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, A बिलोंग्स टू दिस वन, देयर एग्जिस्ट A belongs to B3 such that A belongs to A is subset of this one। ये किसकी डेफिनेशन है, बेसिस की, जो उसका सेकंड पार्ट था। सिमिलरली हम B को लिख देंगे, अगर B और इन दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो B भी आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सिमिलरली फॉर B belongs to इन दोनों की इंटरसेक्शन। आप ये स्टेप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे जैसे A लिखा था यहाँ पे B आ जाएगा, B बिलोंग्स टू B3 सच दैट B बिलोंग्स टू दिस वन, पहले इसको बिलोंग करेगा, फिर ये किसका सबसेट बन जाएगा, इंटरसेक्शन का। तो इसका मतलब जो B3 है वो क्या बन गई, हमारी बेसिस फॉर ए सम टोपोलॉजी डिफाइंड ऑन X। तो अगर ये बेसिस है तो हम इसको चेक करेंगे कि इसमें से टोपोलॉजीज हमारी कौन कौन सी हैं।
टोपोलॉजी बनाने के लिए हमें पहले पावर सेट बनाना पड़ेगा। पावर सेट में हमारे पास क्या होते हैं, सारे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे एक्स के होते हैं। तो ये बहुत ईजी है बनाना। तो सबसे पहले क्या होता है, फाई, उसके बाद अकेले अकेले एलिमेंट ले लिए ए बी सी डी, फिर अब टू एलिमेंट्स ए बी ए सी ए डी, तो ये बन गया। उसके बाद बी सी बी डी, नेक्स्ट सी डी। अब हम तीन तीन का पेयर्स लेंगे, ए बी सी ए बी डी और बी सी डी, ये बन गए। उसके बाद ए बी डी, तो लास्ट में हमारा पूरा क्या आ जाएगा, ए बी सी डी मतलब एक्स। तो ये हमारा बन गया पावर सेट। अब हम चेक करते हैं कि इनमें से टोपोलॉजीज हमारी कौन कौन सी हैं। आई होप आपको जो प्रीवियस स्टेप्स हैं वो क्लियर हो गए। अगर किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन में क्या है कि जो फाई और एक्स है वो तो हमेशा किसको बिलोंग करता है, हमारा टोपोलॉजी को। ये तो हमेशा क्लियर होता है कि हमारा एक फाई सेट और एक्स वो दोनों हमेशा क्या होते हैं, टोपोलॉजी बनाते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले तीन का पेयर ले लिया। कंसीडर द एलिमेंट ए बी सी ऑफ पावर सेट, पी एक्स मतलब पावर सेट। फॉर सी बिलोंग्स टू ए बी सी, देयर एग्जिस्ट नो बी बिलोंग्स टू बी थ्री। इसका मतलब क्या है कि ए बी सी में हमारा जो बी थ्री है, सी है, वो बी थ्री में नहीं है। चेक कर लेते कि सी एलिमेंट है या नहीं है हमारे पास। बी थ्री क्या था हमारे पास, सी है, ए बी सी। देखो हमारे पास सी सिंगल्टन सेट सी नहीं है, तो इसका मतलब जो सी है वो इसको बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो ए बी सी है वो टोपोलॉजी नहीं बनाएगा। सिमिलरली ए बी डी भी नहीं बनाएगा क्योंकि इसमें भी सी हमारा नहीं है, तो क्लियरली ये भी नहीं हमें बिलोंग नहीं करेगा। ऐसी ए सी डी भी नहीं बिलोंग करेगा क्योंकि इसमें जो डी सिंगल्टन सेट है वो भी नहीं है। तो हमारे पास अब कौन सा बच गया, बी सी डी बच गया। बी सी डी में हम चेक करते हैं क्योंकि एटलीस्ट वन होना चाहिए हमारे पास एलिमेंट। जैसे आप बोलोगे कि यहाँ पे तो सी है बट ये भी टोपोलॉजी नहीं बना रहा, ऐसे नहीं होता क्योंकि इसमें एक सिंगल्टन सेट बी भी है हमारे पास बी थ्री में। ये देखो बी थ्री में कहाँ है, ये देखो बी थ्री में हमारा बी भी है और सी डी में, मतलब दो एलिमेंट्स हमारे हैं। तो इसलिए इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि बी सी डी हमारे पास टोपोलॉजी बना रहा है या नहीं बना रहा। यहाँ पे इन्होंने बुक में एक गलती दे रखी है, जो ए सी डी है ना, उन्होंने नॉट बिलोंग्स टू टोपोलॉजी लिख दिया, ये गलत है। इसमें देखो हमारे पास ये टोपोलॉजी कैसे बना रहा है। हमारे पास बी थ्री में क्या है, ए भी है सिंगल्टन सेट और सी डी भी है, मतलब ये दो एलिमेंट्स हो गए। एटलीस्ट वन चाहिए, मतलब हमारे पास एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स आ गए। तो इसका मतलब ये बी थ्री को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये ए सी डी हमारा क्या है, बिलोंग कर रहा है टोपोलॉजी को। तो ये आपने अपनी बुक में ठीक कर लेना है, यहाँ पे इन्होंने गलत दे रखा है कि ये बिलोंग नहीं कर रहा। नाउ अब हमारे पास ये एलिमेंट रह गए, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखो फॉर सी कॉमा डी बिलोंग्स टू बी सी डी, क्लियर है कि सी डी इसको बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब इसको एग्जिस्ट भी करेगा और ये बी थ्री को भी एग्जिस्ट करता है। मतलब यहाँ पे फिर से हमने बेसिस की सेकंड डेफिनेशन लगा ली। क्या करेंगे, सी बिलोंग्स टू दिस वन, दिस बिलोंग्स टू सॉरी सी बिलोंग्स टू सी डी और सी डी किसका सबसेट होगा, बी सी डी का। ऐसी डी बिलोंग्स टू सी डी और ये किसका सबसेट होगा, बी सी डी का। तो ऐसे आपने इसको ध्यान रखना है। ऐसे हम क्या करेंगे, बी ले लेंगे, बी बिलोंग्स टू दिस वन, देयर एग्जिस्ट सिंगल्टन सेट बी बिलोंग्स टू बी थ्री सच दैट बी बिलोंग्स टू बी, सिंगल्टन सेट बी और सिंगल्टन सेट बी किसका सबसेट है, बी सी डी का, क्योंकि ये दोनों हैं हमारे पास बी थ्री में। तो इसका मतलब बी सी डी भी हमारा किसको बिलोंग कर गया, टोपोलॉजी को। अब हमारे पास तीन के पेयर खत्म हो गए, अब हम टू पेयर्स चेक करेंगे। ए बी भी हमारा क्या होगा, टोपोलॉजी बनेगा क्योंकि सिंगल्टन सेट ए भी हमारे पास बी थ्री में है और सिंगल्टन सेट बी भी हमारा बी थ्री में। ऐसी हमने डेफिनेशन लगाई, क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू
सिंगल्टन सेट ए बी, और ये किसका सबसेट होगा, ए बी का। ऐसे बी बिलोंग्स टू दिस वन, और ये किसका सबसेट है, ए बी का। तो इसका मतलब ए बी किसको बिलोंग कर गया, टोपोलॉजी को। ऐसे सी डी भी बिलोंग करेगा क्योंकि वो पूरा का पूरा एलिमेंट हमारा B3 में है। ये देखो सी डी पूरा एलिमेंट हमारा B3 में है, ऐसी ए बी भी हमारा पूरा एलिमेंट B3 में है। नाउ अब हमने क्या कंसीडर किया, AC। AC में हमारा क्या है, C बिलोंग कर रहा है AC को, बट देयर इज नो B बिलोंग्स टू B3, क्योंकि जो B3 में हमारा सिंगल्टन सेट C है वो नहीं है। सच दैट C बिलोंग्स टू B, B इज सबसेट ऑफ B AC। तो इसका मतलब AC टोपोलॉजी नहीं बना रहा, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि हमारे जो एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स हमारे B3 में होने चाहिए। जैसे सिंगल्टन सेट A तो हमारा B3 में है, बट सिंगल्टन सेट C हमारा B3 में नहीं है। ऐसे अगर AC पूरा लेते हम तो भी वो B3 में नहीं है, ओनली A हमारा बिलोंग करे, इसलिए ये AC हमारा टोपोलॉजी को बिलोंग नहीं कर रहा है। ऐसी सिंगल्टन सेट A तो हमारे पास है B3 में, बट D नहीं है, तो ये भी टोपोलॉजी नहीं बनाएगा। ऐसी B हमारा है B3 में, बट C नहीं है, तो ये भी नहीं बनाएगा। ऐसी BD नहीं बनाएगा। उसके बाद हमने सिंगल्टन सेट ले लिए A B C, क्योंकि सबसे पहले हमने 3 के पेयर्स चेक किए, फिर 2 के पेयर्स, अब सिंगल चेक करते हैं। कंसीडर कर लिया ए तो हमारा B3 में है ही, तो इसका मतलब सिंगल्टन सेट A बिलोंग कर रहा है हमारा टोपोलॉजी को। ऐसी B भी हमारे पास है B3 में, तो ये भी बिलोंग करेगा, बट C हमारे पास नहीं है, तो ये टोपोलॉजी को बिलोंग नहीं करेगा। ऐसी D भी नहीं है हमारे पास टोपोलॉजी में, तो ये भी बिलोंग नहीं करेगा। बस यहाँ पे हमने किसकी डेफिनेशन लगा देनी है, बेसिस की। अब तो आपको क्लियर होगी कि बेसिस की डेफिनेशन कैसे लगानी है। तो हमारे पास लास्ट में टोपोलॉजी का सेट क्या बन गया, फाई ए बी सी डी बी सी डी ए सी डी एंड एक्स। तो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट होती है। दिस एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे कि हमारे जो बेसिस हैं वो कैसे जनरेट करते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी को और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी को। थैंक यू।